गैम्बलिंग ये 3 चीज़ें ख़त्म कर देता है आपकी लाइफ से। सबसे पहले पैसा, आपको लगता है कि मैं पैसा लगाऊंगा तो ढेर सारा पैसा मिलेगा, वो ख़त्म हो जाता है। दूसरा है कैरेक्टर, आपका नेचर ख़राब हो जाता है। और तीसरा है आपके बैलेंस ऑफ माइंड। बोलते मैं बहुत किस्मत वाला था कि मेरे एक स्पिरिचुअल टीचर जूनियर गुरुजी महाराज ने मेरे सारे बुरे कर्म अपने सर पे ले लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको मैं अघोरा कहता हूँ। इसमें हम लोग विमलानंद की मदद से स्पिरिचुअलिटी सीख रहे हैं, अपने आप को फ्री करना सीख रहे हैं। इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मेरे हिसाब से पूरी तरह से सही नहीं है। जो साधनाएं बताई गई हैं एक अघोरी के लिए, वो कॉमन मैन के लिए नहीं है। अघोरी वो होता है जो तामसिक प्रवृत्ति का होता है, उसके अंदर में बहुत ज़्यादा तमस होता है, एस सेंटर बहुत स्ट्रांग होता है। जैसा कि हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट्स नहीं हैं जो ज़ेनोगा पढ़ते हैं मेरे साथ, लेकिन फिर भी चाहे आप अघोर को समझें, चाहे ज़ेनोगा को, चाहे भगवद गीता को, सभी टीचिंग्स में कोर सेम है। कोर ये है कि ये फिज़िकल वर्ल्ड है सफरिंग, और इससे आपको होना है फ्री। तो हम लोग कोर को पकड़ने की कोशिश करेंगे इन सभी टीचिंग्स में। कल हमने बात की थी किस तरह से विमलानंद को उनके जूनियर गुरुजी महाराज ने एक गैम्बलिंग ट्रिक के ज़रिए ढेर सारा पैसा दिलवा दिया था। ये मेरे बहुत से दोस्तों को शायद अजीब लगे ये बात, लेकिन विमलानंद के हिसाब से गैम्बलिंग, जुआ खेलना एक बीमारी है। और ये बीमारी चाहे विमलानंद खुद खेलें तब भी बीमारी है, चाहे कोई और खेले तो उसके लिए भी बीमारी है। और मैं देखता हूँ बहुत से लोगों को बीमारी है, अच्छे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, जो स्पिरिचुअलिटी में लेक्चर्स दे सकते हैं, घंटों बातें कर सकते हैं, उनको भी बीमारी है। पता है क्या बीमारी? आपको ये फीलिंग आती है कि अगर मैं किसी इवेंट पर 1 रुपया लगा दूंगा और उसके बदले में मुझे 1 लाख रुपये मिल जाएगा। लॉटरी, जुआ, ये सब चीज़ें बीमारी है। रियलिटी में से एक इरैशनलिटी को एक्सपेक्ट करना ये बीमारी है। विमलानंद कहते हैं कि मेरे जूनियर गुरुजी महाराज ने मुझे ठीक कर दिया इसमें से। विमलानंद कहते हैं अभी तक ये आदत छूटी नहीं है। अभी भी कहीं पर मुझे कोई अच्छी चीज़ दिखाई देती है, कहीं पैसा लगाने का मौका मिलता है तो मैं थोड़ा बहुत बेटिंग कर लेता हूँ। विमलानंद को बहुत पसंद थी हॉर्स रेसिंग। बोलते जब भी मेरा कोई घोड़ा दौड़ता है तो मैं गाहे बगाहे चला जाता हूँ और उसको देख आता हूँ और थोड़े बहुत पैसे भी लगा देता हूँ उसके ऊपर। विमलानंद कहते हैं कि मैं एक बहुत सनकी एडिक्टेड था गैम्बलिंग से, और मेरे जूनियर गुरुजी महाराज ने मुझे कंट्रोल में लाके दिया। बोलते हैं आज भी मैं गैम्बलिंग करता हूँ, लेकिन अब वो गैम्बलिंग उतनी नहीं करता जितना पहले करता था। अब कहते हैं मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूँ। लेकिन विमलानंद कहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी गैम्बलिंग करनी चाहिए। बोलते हैं बहुत रेयरली ऐसा कोई होता है। आज तक मैंने किसी ऐसे इंसान को नहीं जाना जो गैम्बलिंग करने के लिए रेस कोर्स में जाता है और जब वो वापस आता है तो ये 3 चीज़ें उसकी ख़त्म नहीं हुई होती। मतलब गैम्बलिंग ये 3 चीज़ें ख़त्म कर देता है आपकी लाइफ से। सबसे पहले पैसा, आपको लगता है कि मैं पैसा लगाऊंगा तो ढेर सारा पैसा मिलेगा, वो ख़त्म हो जाता है। दूसरा है कैरेक्टर, आपका नेचर ख़राब हो जाता है। और तीसरा है आपके बैलेंस ऑफ माइंड। बोलते मैं बहुत किस्मत वाला था कि मेरे एक स्पिरिचुअल टीचर जूनियर गुरुजी महाराज ने मेरे सारे बुरे कर्म अपने सर पे ले लिए। उनको पता था कि बुरे कर्मों को कैसे डील किया जाता है। बोलते मेरे मेंटर्स बहुत महान हैं और मेरे प्रति बहुत ही काइंड और जेंटल हैं। बोलते मुझे पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन वो मुझे बहुत प्यार से ट्रीट करते हैं। लेकिन ये तो उनकी एक क्वालिटी है। बोलते हैं कभी कभी मेरे जूनियर गुरुजी महाराज चाहें तो बहुत स्ट्रिक्ट भी हो जाते हैं। उसके बाद एक कहानी बताते हैं जूनियर गुरुजी महाराज की, कि उनके घर के पास में कई साल पहले एक भाई साहब थे जिनका नाम था बिहारी दास। बिहारी दास बहुत अच्छा अघोरी था, लेकिन कभी कभी वो धमकियाँ देता था, बुली था। वो आसपास में कोई और साधु हो तो उसको धमकियाँ देता था, परेशान करता था। जब किसी साधु को कोई बीमारी हो जाती थी तो गुरुजी महाराज के पास आते थे, वो उनको ठीक कर देते थे। और जब बिहारी दास को पता चला अच्छा एक गुरु महाराज जी यहाँ बैठे हैं और वो लोगों का इलाज कर रहे हैं, मुझसे भी महान गुरु हो गए वो, तो उनके ईगो को हर्ट हुआ। उसने प्लान किया कि चलो इस आदमी को मैं मार डालूंगा। लेकिन मारूं कैसे, क्योंकि ये जूनियर गुरुजी महाराज न कुछ खाते हैं न पीते हैं, तो अब उनको जहर देकर तो मार नहीं सकते।
तो इसने सोचा कि क्या वो गांजा लेते हैं? हाँ, गांजा लेते हैं। तो एक दिन भाई साहब बिहारी दास आए जूनियर गुरुजी के पास, कहा आप तो गांजा लेते ही हैं, मैं सोच रहा हूँ ये आपके लिए चिलम बनाता हूँ, बनाकर आपको मैं एक रिस्पेक्ट की तरीके से आपको इज्जत देने के लिए दे रहा हूँ। विमलानंद भी वहीं बैठे हुए थे और वो समझ गए कि आदमी क्या सोच रहा है। तो बोले कि आखिर तुम्हारा चिलम क्यों लेंगे गुरुजी, मैं दूंगा उनको। विमलानंद को चिल्ला के बोला, तुम कौन होते हो उसमें बीच में पड़ने वाले? बोलता है कि मेरी इच्छा है कि महाराज इस चिलम को पिए और पूरी की पूरी चिलम जो शायद घंटे 2 घंटे चलेगी, उन्होंने पूरी चिलम बस 2 बार में सूंघा, पिया और खत्म, फेंक दिया। और उसके बाद गुरुजी महाराज हंसने लगे और बोले बिहारी दास को, मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए थे, तुम किस टाइप के आदमी हो मैं ये भी जानता हूँ, लेकिन बदकिस्मती से मेरा नहीं तुम्हारा टाइम खत्म हुआ है, अब तुम्हारे पास केवल 5 मिनट बचे हुए हैं। और बोले अब तुम यहाँ से निकल जाओ। और सच ठीक वैसा ही हुआ, जैसे वो आश्रम में से निकला 5 मिनट बाद वो आदमी मर गया। और गुरुजी महाराज को ढेर सारी परेशानियां हुई, उनकी पूरी बॉडी में छाले पड़ गए, 6 महीने तक वो बीमार थे। मैंने कहा था आपसे ना, यहाँ पर टीचिंग्स बहुत कम होंगी, स्टोरीज ज़्यादा होंगी। जैसे एक मधुमक्खी फूल में से शहद निकालती है, ऐसे ही आपको टीचिंग निकालनी होगी। विमलानंद कहते हैं ऐसे लोग मुझे भी मिले हैं, उन्होंने मुझे भी परेशान किया है। बोलते हैं एक बार एक आदमी बॉम्बे से आया था जिसने मुझे जहर देने की कोशिश की गांजा में आर्सेनिक मिला करके, और जब भी वो मुझे मारने के लिए आता था वो बेचारा खुद हॉस्पिटल में पहुंच जाता था, लेकिन साथ ही साथ बोलते हैं मुझे भी परेशान होना पड़ता है। बोलते हैं कर्मों का फल ऐसे ही चलता है, अगर आप किसी को परेशान करोगे तो आपको भी परेशानी होगी। ऐसा नहीं होता कि आप किसी को परेशान करें और आप सेफ रहें। बोलते हैं मेरे जूनियर गुरुजी महाराज बहुत अजीब टाइप के बूढ़े इंसान हैं, उन्होंने पूरी दुनिया घूमी हुई है, लेकिन कोई जानता नहीं कि कैसे ट्रैवल करते हैं वो। और किसी ने उनसे पूछा कि आप लंदन गए हैं? बोलते हैं हाँ, वहाँ एक रेलवे स्टेशन है जिसमें नीचे से गाड़ियाँ जाती है, बहुत पुराने ज़माने की बात है, मेट्रो नीचे से जाती थी। बोलते हैं हाँ मैंने देखा है। और जब पूछा आप कब गए थे वहाँ पे, तो बोलते हैं 400 साल पहले। बताओ 400 साल पहले वहाँ ट्रेन थी क्या? लेकिन अजीब टाइप के हैं। बोलते हैं ये तो अलग है। और इनसे बहुत अलग है मेरे सीनियर गुरुजी महाराज। आज तक किसी भी जगह पर विमलानंद ने अपने गुरुजी महाराज का कोई नाम नहीं बताया। वो एक तरह के कंजूस है, वो अंदर से कुछ बताते ही नहीं है, कुछ देते ही नहीं है, वो एकदम पत्थर की तरह है। बल्कि वो तो आपसे कहेंगे तुम खुद शिवलिंग की तरह हो जाओ, पत्थर की तरह हो जाओ। उनका कहने का मतलब ये है कि चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी आए, अपने आप को उससे अफेक्ट मत होने दो, परेशान मत होने दो। चाहे कोई खुशी आए, चाहे कोई दुख आए, तुम कैसे रहो? शिवलिंग की तरह अनअफेक्टेड। बोलते हैं जब वो कहीं जाते थे तो बस एक कमरे में बैठे रहते थे, न कहीं घूमते थे, बाहर जाने का नाम नहीं लेते थे, बस दिन भर रात भर बस बैठे रहते थे, कुछ खाते भी नहीं थे। कभी कभी तो एक ही जगह पर 12 साल तक बैठे रह जाते थे। खाते पीते कुछ नहीं थे, बस उनकी साधना थी, तपस्या थी। इसलिए मैंने कहा ना, सभी बातों पर आपको शायद विश्वास ना हो, ज़रूरत नहीं है, इन बातों का निचोड़ लीजिए। अगर कोई बहुत फोर्स कर लेता था, थोड़ा बहुत वो गाय का दूध पी लेते थे, बस एक बार कोई जगह छोड़ देते थे, उसके बाद उस जगह पे वापस नहीं आते थे। ये सभी साधुओं का, जो भी वॉन्डरर होते हैं, साधुओं का एक रूल होता है कि किसी जगह पर अपने आप को बेस मत बनाओ, कहीं टिको मत, न शादी करो, नहीं तो अटैच्ड हो जाएंगे। बोलते अभी भी वो बहुत ओल्ड फैशन्ड है, वो अभी भी पवित्रता और अपवित्रता में विश्वास करते हैं, और क्योंकि वो खुद भी अपनी रोज़ साधना करते हैं। बोलते मेरे सीनियर गुरुजी महाराज ने बहुत साधना की है पूरी ज़िंदगी। बोलते मेरे सीनियर गुरुजी महाराज कहते हैं इंडिया में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे बराबर साधना कर चुका हो। इसका मतलब है पूरी दुनिया में कोई आदमी उनके बराबर कोई तपस्या नहीं कर पाया है। बोलते स्ट्रिक्ट तो बहुत है वो, लेकिन अपनी तरीके से वो खेलना पसंद करते हैं, और इनके खेल तो अलग ही टाइप के हैं, अलग ही दुनिया के, अलग ही समय के। वो बड़े मज़ेदार आदमी हैं। इनका बलिदान पे, सैक्रिफाइस पे बड़ा भरोसा है। इसलिए किसी आदमी को उसके कर्मों को ठीक करने के लिए, उसको प्योरीफाई करने के लिए, उसको मुश्किलों में भी डाल देते हैं। हम सबको पता नहीं है, हमारे पास एक फिजिकल बॉडी है, एक मॉलिक्यूलर बॉडी है और एक इलेक्ट्रॉनिक बॉडी है। इलेक्ट्रॉनिक बॉडी को कॉजल बॉडी भी कहते हैं, और उसमें हमारे सारे कर्म मेमोरी के रूप में स्टोर्ड होते हैं। तो इनके सीनियर गुरुजी महाराज जब किसी को मिलते थे तो उसके कॉजल बॉडी में से कुछ इवेंट निकाल दिया करते थे, और उस इवेंट की वजह से उसके कर्म बाहर निकलते थे, और फिर वो बहुत परेशान होता था। तो एक तरह से वो सफाई करते थे उस आदमी की कॉजल बॉडी की।
बोलते कोई आदमी अपने लाइफ की, अपने अच्छाई और बुराई की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। हम सब अपने अच्छे कर्म तो एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन बुरे कर्म का फल नहीं चाहते। एक बार एक आदमी होटल में गया, उसने खूब मिर्ची वाला खाना खाया, उसके बाद खूब अच्छा सा ठंडा सा आइसक्रीम खाया, और अगले दिन जब वो पॉटी करने गया तो क्या चिल्लाता है, आइसक्रीम बाहर निकलो, पहले आइसक्रीम निकलो, पहले आइसक्रीम निकलो, मिर्ची मत निकलना। यही हमारी हालत। हम भगवान को कब याद करते हैं, जब हम बहुत परेशान होते हैं। ये खाली सच्चा संत या सच्चा तपस्वी या स्पिरिचुअल आदमी ही भगवान को याद करता है अपने अच्छे दिनों में, बिना परेशान हुए भी। और गुरु महाराज जी यहाँ पर क्यों है, ताकि लोगों को भगवान की याद दिला सके। बोलते हैं उनका ये काम नहीं कि मैं तुम्हें अमीर बनाऊं और तुम्हें फेमस बनाऊं। बोलते हैं मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप मेरे सीनियर गुरु जी महाराज से मिलते हैं तो आपकी ज़िंदगी में सब प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा, सब कुछ बिगड़ जाएगा। बस वो ऐसे ही काम करते हैं, वो पुराने तरीके से काम करते हैं, क्रूर तरीके से। क्या करें, वो ऐसे है ही। एक बार बोलते हैं विमलानंद, मेरा एक दोस्त था, उसने कहा यार मुझे भी अपने गुरुजी महाराज से मिलाओ ना। विमलानंद कहते हैं मैं जानता था ये कोई अच्छा आदमी नहीं था, लोग उसको बाल योगी कहा करते थे, मतलब बचपन से ही वो योग तपस्या वगैरह करता था, और लोग उसको कविराज भी कहा करते थे, कविताएं लिखता था, और वो दुर्गा के लिए, अम्बे के लिए, जय अम्बे के लिए गाना गाया करता था। बट उसकी एक खास प्रॉब्लम थी, उसको फीमेल डिसाइपल्स ज़्यादा पसंद थी। एक बार जब उसका भाई मर गया था, उसके भाई की वाइफ मतलब अपनी भाभी का वो खास ध्यान दिया करता था। एक्चुअली उसका अपनी भाभी के साथ एक नाजायज़ संबंध बन गया था, रिश्ता हो गया था। तो विमलन कहते मैंने सोचा उसको पहले से ही आगाह कर दूं कि गुरुजी को ये सब उनको पसंद नहीं है, तो सुन लो, तैयार है ना। तो बोलता है तुम अपने महाराज को, गुरुजी को बस अपने लिए रखना चाहते हो, उनका फ़ायदा सबको मिलना चाहिए, मैं भी मिलूंगा उनसे। बोलते मुझे भी कुछ मिलेगा, मुझे पक्का पता है वो आशीर्वाद देंगे, मेरा भी भला होगा। तो विमलानंद कहते हैं भैया मैंने उसको पहले से ही वार्न कर दिया था, आगाह कर दिया था, अब उसकी प्रॉब्लम है। विमलानंद कहते हैं जब मैं अपने महाराज से मिलता हूँ, गुरुजी से, मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, मैं जाकर चुपचाप एक कोने में बैठ जाता हूँ, और उसके बाद जब मुझे लगता है कि बस मीटिंग हो गई, मैं उठता हूँ, मैं चला जाता हूँ बाहर। और सबको लगता है कि ये बड़ा बदतमीज़ आदमी है, बैठता क्यों नहीं गुरुजी के साथ। बोलते मेरे गुरुजी महाराज ऐसे हैं कि हम लोग बातें करते हैं बिना शब्दों के, बिना बोले। बोलते मेरे गुरुजी के साथ मेरा अजीब टाइप का रिलेशनशिप, मैं उनके साथ बेशर्म हो जाता हूँ, मैं बहुत बार लड़ता भी हूँ उनसे। बोलते मैं उनको बताता हूँ, मैं उनसे बात कहता हूँ आपने आश्रम क्यों बना रखा है, ये पूरी दुनिया ही आपके आश्रम है। और उसके बाद वो छिड़ जाते, मेरे पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। बोलते हैं अब पिछले कुछ सालों से उन्होंने आश्रम बनाया है, और अब जाकर पिछले कुछ सालों में उनके बाल काले से थोड़े से ग्रे होना शुरू हुए हैं, और इसके पहले उनके बाल एकदम काले थे। तो ये आदमी मतलब विमलानंद और उनके दोस्त दोनों पहुँचे गुरुजी महाराज के पास। 1959 की बात है, ये सब चीज़ें बॉम्बे में हो रही थी। और अब गुरुजी महाराज को आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, गुरुजी को बस आपके ऊपर देखना है बस, और आपके बारे में सब कुछ जान जाते हैं। और ये भाई साहब ने थोड़ा सा एक और गलती कर दी, संस्कृत की कविताएं बोलना शुरू कर दिया, श्लोक बोलना शुरू कर दिया, शो ऑफ कर रहा था उनके सामने। ये गुरु महाराज वो इंसान है जो ज़मीन में गड़े हुए थे, उसके बाद उनको निकाला गया, उसके बाद इन्होंने 12 साल तपस्या की थी एक पेड़ के ऊपर, जब कर रहे थे, जमीन को एक बार भी टच भी नहीं किया था। ऐसा आदमी को क्या आप कुछ पढ़ा सकते हैं संस्कृत के श्लोक बोलकर। और फिर क्या हुआ, अचानक से गुरु महाराज मुस्कुराए, एक सादे कागज के ऊपर उन्होंने कुछ लिखा, और उसके बाद उस कागज को उन्होंने उनके दोस्त को दे दिया। उन्होंने कहा इस कागज़ के टुकड़े को अपने पास हमेशा रखना 24 घंटे, और उसके सामने रोज़ अगरबत्ती जलाना रोज़, और जब पूजा करोगे तो इसको नीचे रखकर उसके ऊपर बैठना, और जब सोने जाओगे तो अपने तकिए के नीचे भी इसको रखना। और फिर जब ये लोग वापस गए तो उसने विमलानंद से कहा देखा मैंने कहा था ना गुरुजी मेरे लिए भी कुछ न कुछ करेंगे, किया ना। लेकिन विमलानंद कहते मुझे पता था कुछ न कुछ चक्कर है इसके पीछे। वो आदमी बड़ा खुश सीधे पहले अपनी भाभी के पास पहुंचा कि चलो थोड़ा सेलिब्रेशन कर लेते हैं, थोड़ा सेक्स के साथ सेलिब्रेट कर लेंगे। और जैसे ही उस औरत ने इसको देखा चिल्लाने लगी, बोलती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भांग खाकर मेरे सामने आने की, भागो यहाँ से। उसने देखा और बोला मैंने तो कोई भांग वांग नहीं खाई है। वो चिल्लाई, बोलती कुछ बोलो मत मुझसे, भाग जाओ यहाँ से, मैं कभी नहीं देखना चाहती तुमको यहाँ मेरे घर पे। 2 झापड़ खींच के मारे और दरवाज़ा बंद करके उसको भगा दिया। बेचारा रात भर घर के बाहर बरामदे में सोया, और सुबह उसको चाय भी नहीं मिली। अगले दिन रोते रोते फिर उनके पास आया, बोलता देखो गुरुजी ने क्या किया मेरे साथ, देखो रात को क्या हुआ। तो विमलानंद बोलते हैं मैंने तुमसे पहले ही कहा था वो इतने आसान नहीं है। तो ये बोलता है कि तू मुझे गुरुजी के पास फिर से ले चलो, वो मुझे इससे पहले फ्री करे, मेरा रिलेशनशिप अच्छे से चल रहा है, मैं मौज मस्ती कर रहा हूँ और वो सब खत्म कर रहे हैं। ये लोग जब वापस पहुँचे और अपनी सारी प्रॉब्लम बताई तो उन्होंने कहा कविराज तुम्हारी लाइफ में ढेर सारे बुरे कर्म हैं, उनको निकालने के लिए मैंने किया। कविराज बोलते लेकिन मैंने आपसे कहा मेरे कर्मों को ख़त्म करो, साफ करो। बोलते कोई बात नहीं,
अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है इतनी तो इस कागज़ के टुकड़े को उठाकर समुद्र में फेंक दो, खत्म बात। तो उसने वही किया, उसने कागज़ फेंक दिया और फिर उसका रिश्ता अपनी भाभी के साथ वैसे ही हो गया जैसे पहले का था। और उसके बाद जब भी कोई आदमी गुरुजी महाराज के बारे में बोलता है भैया उस आदमी से दूर रहो, वो तुम्हारी ज़िंदगी परेशान कर देगा, बिगाड़ देगा। जब वो आदमी चला गया, मिलन ने पूछा अपने गुरुजी महाराज से, आपको जब पता है कि ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते आपकी ऐसी क्रियाएं, तो आप करते क्यों उनके साथ? मतलब वो विमलानंद को बाबूजी बुलाते थे। बोलते नहीं बाबूजी, मैंने वो यंत्र बना के दिया था उसको, अगर वो यंत्र अपने पास रखता तो उसके सारे बुरे कर्म धीमे धीमे निकल के आ जाते, ख़त्म हो जाते। उसके बाद उसको इतनी अच्छी अच्छी संस्कृत की श्लोक आते थे, तो वो बहुत अच्छा संत बन सकता था। मैंने उसकी हेल्प करने की कोशिश की। बोलते गुरुजी के साथ बहस करना कोई फ़ायदा नहीं है। बोलते मेरे गुरुजी को लगता है अभी भी कि लोग पुराने ज़माने में रहते हैं, अभी भी लोग तपस्या करना पसंद करते हैं। बोलते पुराने ज़माने में यही माना जाता था कि जब आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें आएंगी तो आप भगवान की तरफ मुड़ जाएंगे, लेकिन वो तो पुराना तरीका है, बहुत क्रूर तरीका है। लेकिन आजकल ऐसा हो गया है जैसे कि जो आदमी सक्सेसफुल हो जाता है वो भगवान की तरफ मुड़ता है। बोलते गुरुजी आज भी वैसे ही है, जब भी उनके पास कोई आएगा तो उसको कड़वी दवा खिलाते हैं। लोग अक्सर उनको गालियाँ देते हैं, लेकिन उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत कम लोग हैं जो उनको समझ पाएंगे। हम भी अपनी लाइफ को, जो हमारी स्पिरिचुअल टीचर है, जो हमको खुशियाँ तो देती है लेकिन हमको तकलीफ़ें भी ढेर सारी देती है, उसको समझ कैसे पाएंगे? हम भूल जाते हैं कि लाइफ हमको भगवान की तरफ मोड़ने के लिए, रियलिटी की तरफ मोड़ने के लिए कोशिश कर रही है। अगर ये चीज़ याद रखें तो कभी भी कोई भी तकलीफ़ अपना ज्ञान दिए बिना, अपना लेसन दिए बिना जाएगी नहीं। ठीक है।